बोली जोर से, छोड़ देंगे। 7 दिन की कथा है, 6 दिन मिट्टी की मूर्ति दिखाई पड़े वहां कोने में रावण की, आप उठाएंगे कि छोड़ देंगे? 7वें दिन सोने की मूर्ति है रावण की। आज क्या करेंगे? देख कोई नहीं बोल रहा है छोड़ देंगे। मौनम स्वीकार लक्षणम। मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे पता चल जाना कि बाहर डॉलर गिर रहा है, कई लोग तो गेटवे में चिपा जाएंगे, इतना धक्का धुक्की हो जाएगा दौड़ने की, कहीं ज्यादा ना उतार ले, कई लोग ऊपर से ना जंप मार दे नीचे। कहते हैं कि राम लक्ष्मण जब नगर में आए और मिथिला वासियों को पता चला, तो मिथिला के पुरुष पागलों की भांति बाहर दौड़ पड़े। कैसे दौड़ पड़े? ये क्या है? मंजीरा। आप यहां मंजीरा बजा रहे हैं हॉल में, क्या कर रहे हैं? ये काम है ना, काम कर रहे हैं। यदि यहां से नीचे जाना हो तो मंजीरा बजाते हुए दौड़ेंगे कि मंजीरा फेंक के दौड़ेंगे? बोलिए। इसका मतलब आप पूरा पागल नहीं हुए हैं अभी। आप पूरा पागल नहीं हो गए। लेकिन जब राम जी आए थे ना, तो पुरुष पागल हो गए थे, पागलों की भांति दौड़े थे। इसका प्रमाण लिखा है। गोस्वामी जी कहते लोग भागे तो कैसे भागे? धाये धाम काम सब त्यागी। धाम मने घर और काम मने मंजीरा बजाना। तो लोग भागे तो पहले क्या छोड़े? धाम, और उसके बाद काम। धाये धाम काम सब त्यागी। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे धाये काम धाम सब त्यागी, कोई गलत नहीं होता। लेकिन क्या लिखा? धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान को देखने के लिए इतने पागल थे, जो काम कर रहे थे वो काम पकड़े हुए दौड़ गए घर से बाहर। अब कोई मजीरा बजा रहा था, बजाते हुए दौड़ रहा है बाहर, तो किसी ने कहा मजीरे वाले के कहां दौड़ रहे हो? तो घर के बाहर जाकर मजीरा छोड़ा। क्या पागलपन है देखने के लिए। मानो जन्म जन्म का दरिद्र जैसे खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, वैसे मिथिला के लोग मेरे ठाकुर जी को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। सखियां घर के छत पर जाके खड़ी हो गई, आपस में बात करती हैं सखियां, कितने सुंदर है ये, बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। किसके जैसे? दूसरे ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इनके पास तो एक ही मुख है। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान? नहीं, उनके 4 हाथ होते हैं, इनके 2 ही हाथ है। फिर एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको? विकराल रूप बना के रहते, विकट वेश मुख पंच पुरारी। ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। एक सखी बोली कि मैं जानती हूँ, ये सांवले वाले राम है, गोरे वाले लक्ष्मण है, और ये दशरथ जी के दोनों लड़का हैं, यहाँ धनुष के देखने के लिए आए हैं। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, लक्ष्मण जी सारा सुन लिए। लक्ष्मण जी बोले भैया लग रहा है ऊपर कोई अपना बहुत क्लोज बैठा है, वो सब जान रहे हम लोग के बारे में, एक बार देखो क्या ऊपर। राम जी हाथ पकड़े बोले चुपचाप नीचे देखो, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। तब तक एक सखी बोली कि सांवला वाला तो बिल्कुल सीता जी के लायक लग रहा है, यदि महाराज देख लेंगे तो मेरा मन कहता है इनके साथ ही प्रण का त्याग करके विवाह करा देंगे सीता जी का। लक्ष्मण भैया बोले भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। राम जी बोले देखना मत, नहीं तो फंसोगे तुम। सखियां अपना मंगल भाव रखती है। जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है वही ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेगा। वहां एक निगेटिव माइंड की सखी थी। यहाँ मंडली चलती है ना,
रामचरितमानस की बुरा न मानिएगा, हर मंडली में एक दो खुरापाती लोग होते हैं। अब कोई अपने ऊपर ना ले लेगा भाई, उसका काम ही है केवल निगेटिव बात करना। सखियां कह रही है कितना अच्छा होगा, विवाह हो जाएगा सीता जी का, इनके साथ आनंद होगा। तब तक एक सखी बोली, कैसे हो जाएगा? अरे बोली है एक सखी, राम को देख कर अरज दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़े है बारे कुंवर। कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़े है बारे कुंवर। मन में शंका की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़े है बारे कुंवर। सखी ने कहा कितने छोटे, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। तब तक दूसरी सखी बोली, चुप रहो, नहीं आता तो नहीं बोलना चाहिए। अरे बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, केवल एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सखी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई, कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सखी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी थी, सकीना पड़ी थी, सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। कहा कि जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। राम जी संध्या बेला में गुरु जी के पास गए, धनुष यज्ञ का दर्शन करके संध्या ब्याह आरती रात्रि भोजन अगला दिन हुआ। प्रातः काल भगवान पुष्प दल लेने के लिए गुरु जी से अनुमति लेके जनक जी के पुष्प वाटिका में गए। कहाँ गए? राम जी गए तो बाग के मेन गेट पर मालियों ने राम जी को रोक लिया। मालियों ने कहा भीतर नहीं जा सकते हैं। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? माली बोले परमिशन नहीं है आप लोग के लिए। क्यों? माली बोले आपको जो जो चाहिए हम लेकर आएंगे पुष्प। बोलिए नोट कराइए, चंपा कितना, गेंदा कितना, गुलाब कितना। लक्ष्मण बोले रुको रुको, जाएंगे तो हम ही जाएंगे। मालियों ने मना किया। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव है। माली कहते हैं अरे बगिया बिच जान न गई हो, राम जी बिनती सुनो। हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे आप कहिए ना, दल फूल
तोड़ी हम लई हो राम जी माली बोले हमने सुना है आपके पांव के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन के उड़ गया था। आप लोग सुने हैं ये बात? पांव से जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, सुने हैं कहानी? मैं पूछ रहा हूं किस दिन सुने थे? आज ही सुने थे। इसका मतलब सुन रहे हैं आप लोग। लक्ष्मण जी बोले तो माली बोले इसी बात का डर है, यदि वो पांव का जादू कहीं हाथ में भी हो तो राम जी जाकर पेड़ पौधा छुएंगे, हमारे से सारे पेड़ पौधा उड़ जाएंगे, हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी बोले आपका कोई पौधा नहीं जाएगा। माली बोले एक और खतरा है, जैसे राम जी भीतर जाएंगे, राम जी का चेहरा पुष्प जैसा है और बाग के सारे भौरे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, असली पुष्प कौन सा है। अतजि तजि सुमना मधुपमत वारे, राम जी के मुख पंकज पर मड़ रही है, राम जी विनती सुनो। कहते प्रभु हम जाने नहीं देंगे। अंत में मालियों ने कहा कि आप दोनों भाई जब सीता जी का जयकारा करिएगा तब जाने देंगे। राम जी बोले बोलेंगे। मालियों ने कहा जोर से बोलिएगा, बोलिए किशोरी मैया की जय। मालियों ने अनुमति दी, भगवान भीतर गए, लगे पुष्पदल लेने। उसी समय सीता मैया सखियों के साथ आई। अरे चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया, भोजपुरी है, गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, शंभु दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चला हो सखी पूजिया रे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया रे। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, हाँ मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज। सुरहो सिंगार चलहो सखी पूजिया रे गौरी दरबार, चलहो सखी पूजिया रे। सीता मैया आई, बाग के सरोवर में स्नान किया और मंदिर में जाकर पार्वती जी का पूजन किया। पूजन की अधिक अनुरागा, पूजन की अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, हाँ मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब। सखी जयकार चलाओ सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलाओ सखी पूजिया में गौरी दरबार,
सीता मैया आई, आकर पार्वती जी की पूजा की। पूजा करके माँ ने अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा। क्या मांगा? दूल्हा। सीता मैया की 8 सखियां आई हैं। कितनी? इन 8 सखियों में एक चतुर सखी है, आई थी पूजा करने। सरकार पूजा छोड़कर बगीचा घूमने चली गई। जैसे जो चतुर आदमी होता है ना, ग्रुप में, यहाँ कथा में आएंगे 10-12 लोग, चलो बैठो बैठो, आगे बैठो आगे बैठो, मैं भी वॉशरूम से आ रहा हूँ। सबको आगे बिठा करके जाकर बगल के रूम में 3 घंटा समोसा खाएगा अकेले। आई है पूजा करने, सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। बगीचे में कौन कौन घूम रहा है? बोलिए बोलिए। राम लक्ष्मण जी पुष्प उतार रहे हैं। उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प लेते देख लिया। अचके में भगवान दिखाई पड़ गए, पगला गई। एक बात को ठीक से समझिएगा, भगवान दिखाई पड़ जाने के बाद जीव पागल हो ही जाएगा। झटका लगने के बाद कोई ठीक रहेगा? और जब तक पगलाए नहीं है तो इसका मतलब भगवान अभी दिखाई नहीं दिए हैं। हमारे एक चाचा कहते थे, पागल मने जो भगवान को पा करके उन्हीं में गली जाए, पा करके उन्हीं में गल जाए, वो पागल। पगला गई, आंख से रोने लगी, मुंह से हंसने लगी। रो रही है, हंस रही है, इधर उधर बाल खोल के झूम रही है। इधर उधर घूमते घूमते पहुंची मंदिर में। सखियों ने पूछा, अरे तुमको क्या हो गया? What happened with you? तू कहती है, कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। क्या कर दिया है? जादू टोना। यहां होता है, फिजी में जादू टोना होता है। यहां भी टोना करने वाले लोग हैं। कहती है, अरे कुछ कर दिया है शायद। पूछती है किसने? कहती है, उस दृग विशाल ने, वो बड़ी बड़ी आंख वालों ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। पूछती क्या कर दिया है? कहती है, अरे मन को फंसा लिया है, उसके घुंघराले बाल ने कुछ कर लिया है। कहती है, वही कल नगर वाले दोनों बगीचा में आए हैं। एक सखी पूछी, क्या करने आए हैं? राम जी क्या करने गए थे? पुष्प लेने। पुष्प ले भी रहे हैं। सोची कि यदि बता दूंगी कि पुष्प लेने आए हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? तो झूठ बोलो। बोली पुष्प लेने नहीं आए हैं, बगीचा घूमने आए हैं। देखा न बाग कुंवर दो आए। एक पूछी, और कैसे है? बोली बहुत कम उम्र है। और बताओ, एक सांवले है, गोरे हैं। और बताओ, बहुत सुंदर है। और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। तो क्यों नहीं बताओगी? बोली कैसे बताऊंगी? नैन देखे हैं लेकिन बयां नहीं। देखा किसने है? नैन ने, आंख ने। नयन देखे हैं लेकिन इसके पास बयां नहीं। और होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। कहती है, जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके। समझ रहे? और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है किसने? जोर से बोलिए। अब बोलना किसको है? देखे कोई और,
अब बतावे कोई और ये संभव है क्या? वो कहती है चलो जिस आंख से मैंने देखा है उसी आंख से तुमको भी दिखलवा देती हूँ। अरे जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिसकी चर्चा अरे हाँ जिसकी चर्चा अरे हाँ जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया सांवला बस गया, सांवला बस गया है उठरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में।